80 के दशक से लेकर अभी तक की बात अगर करें तो अतीक के गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। कुछ जगह पर वो खुद सामने आया तो कुछ जगह पे अपने गुर्गों के जरिए से लोगों को परेशान किया। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ नासिर साहब हैं। नासिर साहब से सुनते हैं उनकी आप बीती। नासिर साहब एक बात बताएं कि आपके साथ क्या गुजरी, ज़रा तफसील से बताइए। सर, हम लोग का एक बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था विच एक्चुअली इनके बड़े भाई से हुआ था। मतलब बात करने इनके बड़े भाई आते हैं। एक बड़े भाई से बोले मतलब गुड्डू मुस्लिम मुस्लिम मोहम्मद मुस्लिम के बड़े भाई। मोहम्मद मुस्लिम के बड़े भाई हैं मोहम्मद अशरफ। ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। और वो एक ऐसा ऑरा प्रोजेक्ट करते हैं कि सब अच्छे लोगों का वो कंपनी है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं कर नहीं सकता तो मेरे छोटे भाई करेंगे। और जब काम स्टार्ट हुआ और उसमें एबरेशंस और अनियमितताएं स्टार्ट हुई कि बिल्डिंग का डायमेंशंस चेंज हो गए, बिल्डिंग्स का लोकेशन चेंज हो गई, उसके अंदर मोर देन द रिक्वायर्ड वो बनना स्टार्ट हो गया। तो जब उस पर ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुए तब बात खुल के आई कि जो जिनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो कंपनी बिक गई है, उसको दूसरी कंपनी ने, मोहम्मद मुस्लिम की कंपनी ने, अकामा डेवलपर्स ने ख़रीद लिया है। तो एज़ यू नो कंपनीज बिक जाती हैं और समवन एल्स टेक्स ओवर। जब उनके खिलाफ गए तो फिर ये मालूम चला कि दे आर डायरेक्टली लिंक टू अतीक एंड आर हैंडलिंग हिज फाइनेंसेस इन लखनऊ। एंड हम लोग पे बहुत प्रेशर बना, बहुत बार धमकियाँ आई, कई बार लोगों ने बताया कि भैया मत करो ऐसा, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत पावरफुल आदमी है। बट स्टिल जब ये सरकार चेंज हुई और योगी जी की सरकार आई, देन वी अगेंस्ट रीस्टार्टेड दी होल थिंग कि शायद इस बार सुनवाई हो जाए। और इस बार सुनवाई हुई और पार्शली कुछ चीज़ें तोड़ी गई, बट स्टिल अ लॉट ऑफ अवैध निर्माण जो इसको आप कह सकते हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। सम पोर्शंस ऑफ माई हाउस वो अभी भी उनके कब्ज़े में है। हमारे फ्लैट जो उनके आदमियों ने कब्ज़ा किए हुए हैं इलीगल तरीके से, उसके अंदर बिजली दी हुई है, हमने बिजली कटवाई बिजली विभाग में जाके, उसके बाद भी वो फ्लैट खाली नहीं हुआ। उसके अंदर मोहम्मद मुस्लिम ने अपने आदमी को रखा, गौहर शिकोखा को, और उसको इलीगल बिजली दी। अब मोहम्मद मुस्लिम के दो भाई और यहाँ रहते हैं, मोहम्मद मुशर्रफ एंड मोहम्मद नाजिम। ये सब जो हैं वो कहीं ना कहीं अतीक के किसी न किसी क्राइम लिस्ट में शामिल हैं। जो मेन हिस्ट्री शीटर लिस्ट है और गैंग लिस्ट जिसको कहते हैं, उसमें मोहम्मद तौफीक और मोहम्मद मुस्लिम 5वें नंबर पे और 14वें नंबर पे दोनों सगे भाई हैं और दोनों उसमें अंकित हैं। एक के ऊपर 30 मुकदमे हैं, एक के ऊपर करीब 40 मुकदमे के करीब है। मतलब ये सीधी सी बात है कि अतीक अहमद के अगर हम राइट हैंड की बात करें तो प्रयागराज से लेकर यहाँ तक अगर कोई बिल्डिंग में राइट हैंड रहा तो वो मोहम्मद मुस्लिम रहा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लखनऊ के अंदर मेरे ख्याल से करीब 250-300 करोड़ का काम तो कर ही रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कई सारी एजेंसियों ने मोहम्मद मुस्लिम पे हाथ डाला, लेकिन उसके बावजूद भी एजेंसियों को उस तरह की सफलता नहीं मिली जिस तरह की सफलता की उम्मीद की जा रही थी। जी, कई बार तो हमने भी सुना कि प्रूव हो गया है कि 20-25 करोड़ रुपए इनके अतीक के पास से आए हैं, 5-7 करोड़ रुपए आयशा के पास या शाइस्ता जो भी उनका नाम है उनके पास से आए हैं। कई बार ये भी हुआ, हमको यहाँ के मतलब जो रेजिडेंट्स हैं वो बताते थे कि अतीक के बेटे आते रहते हैं यहाँ पे उनसे मिलने के लिए। ऑल्दो हमने देखा नहीं कभी, क्योंकि हमारी भी एंट्री अपनी ही बिल्डिंग में रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं वहाँ पे तो हफ्ते 10 दिन के अंदर वहाँ पर एक FIR हो जाती है। तो यही परिणाम रहा है कि उनसे लड़ाई लड़ने में हमारे ऊपर केसेस हो गए हैं, बिल्कुल ही फ्रिवुलस केसेस के, छेड़छाड़ का केस और गाली दे देने का केस और फिर SC/ST का केस हो गया। तो सारी केसेस मतलब उल्टा उनके ऊपर लगने के, हम जब से उनसे कंप्लेन करना स्टार्ट किया, उन पे केस नहीं लगा, हम ही पे उल्टा केस लग जाता है। हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्या आपको उम्मीद है कि चीज़ें अब और ज़्यादा ठीक होंगी और शायद न्याय आप लोगों को मिल पाएगा? देखिए, उम्मीद तो अब थोड़ी जगी है, बट एक चीज़ है कि जब तक कि फाइनेंशियल जो हेड है उसको नहीं काटा जाएगा और फाइनेंसेस जो इनके ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड स्प्रेड आउट हो चुके हैं, अगर उनको रिकवर नहीं किया जाएगा तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन फिर खड़ी हो जाएगी। क्योंकि मेन थिंग इज़ फाइनेंस एंड लैंड। अगर उसको आप कर्व नहीं करेंगे तो फिर वापस उसी लेवल पे आ मतलब जाएगी। आपसे इन्होंने ज़मीन का एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के तहत जैसा मकान बनना चाहिए था वैसा मकान भी नहीं बनाया, और जिस तरह से एग्रीमेंट में आपको दावा दिया गया था उस
तरह से आपको जगह भी वहाँ नहीं दी गई। जगह भी नहीं दी गई, पूरा वहाँ की पार्किंग में अपने रिश्तेदारों को बना के दे दिया, विच इज़ इलीगल। पीछे हमारी इसके और 13,000 ज़मीन थी, उस पर कुछ बनाया ही नहीं, और जो शेयर हमको दिया वो परसेंटेज में भी कम था, उसकी नपाई भी आज तक नहीं हो पाई। और अभी भी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। हाँ, हर चीज़ पे उन्हीं को। टोटल कितनी ज़मीन थी? टोटल अबाउट 53,000 स्क्वायर फीट। अच्छा, 53,000 स्क्वायर। और अभी ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद मुस्लिम को एजेंसियों ने उठाया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें आप लोगों के हक में कुछ और है? जी, सिर्फ मोहम्मद मुस्लिम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मोहम्मद मुस्लिम तो अगर हेड कर रहे हैं तो उनके नीचे 50 लोग काम करने वाले भी हैं जो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो अगर मोहम्मद मुस्लिम सपोजिंग इज आउट ऑफ द पिक्चर, स्टिल वो 50 लोग और वो प्रॉपर्टीज़ और वो पैसा तो तब भी मार्केट में ही है। तो निश्चित रूप से कहा यह जाता है कि अतीक की नज़र जिस ज़मीन पर पड़ जाती थी वो ज़मीन उसकी हो जाती थी, ऐसा दावा किया जाता था प्रयागराज से लेकर यहाँ तक। और शायद इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिला है, उसे ज़मीन पसंद आई और उसके बाद उसके गुर्गों ने उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि पूरे मामले के बाद अब नासिर साहब को इस बात की उम्मीद है कि संभव है न्याय उनके साथ हो। कैमरामैन विजय ममगईन के साथ कुमार कुंदन, TV9।